एक्सक्यूज मी, अभी इस लड़की ने ना आपके बैग में से पैसे निकाले हैं और उस लड़के के हाथ में दिए हैं। आप चेक कीजिए, उनके जेब में ही होंगे। अबे पागल है क्या तू? कुछ भी बोले जा रही है। देखिए, हमने कोई पैसे वैसे नहीं निकाले हैं, समझ गई? तुम बेवकूफ हो क्या? कुछ भी बोलती रहती हो। अरे हाँ बेटा, ये सही बोल रही है, मैंने तो कोई पैसे ही नहीं लाए, तो फिर ये कौन से पैसे चोरी करेगी? नहीं नहीं मैम, मैं सच कह रही हूँ। मैंने सच में देखा है इन लोगों को आपके पर्स से पैसे निकालते हुए। अरे तुझे कम सुनाई देता है क्या? उन्होंने कह दिया ना कि उन्होंने कोई पैसे नहीं लाए हैं, और जब कोई पैसे ही नहीं लाए तो हम उनके पर्स से क्या निकालेंगे? चुपचाप से खड़े हो जाओ ना एक जगह। अरे यार, तू क्यों इसके ऊपर चिल्ला रही है? इसकी हैसियत है क्या हमारे साथ खड़े होकर के बात करने की भी? गरीब कहीं की यहाँ इंटरव्यू देने आ गई है। सही कह रहे हो तुम, मैं तो खामखा इससे बात कर रही हूँ, छोड़ो। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर द इंटरव्यू। थोड़ी देर में ही आप लोगों का इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। सुनना बेटा, वो वॉशरूम कहाँ है, तुम मुझे जरा बता देती? या श्योर, जस्ट गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर एंड देन लेफ्ट। थैंक यू बेटा। और तू एक बात बता, तुझे क्या लगा कि तू उस औरत को ये बता देगी कि हमने उनके पर्स से पैसे चोरी किए तो वो तेरी बात मान जाएगी? अरे कोई नहीं यकीन करेगा, क्योंकि तेरे अलावा तो किसी ने देखा ही नहीं कि हमने उसके पर्स में से पैसे चोरी किए हैं। और तू ना पहले अपनी औकात देखकर बात किया कर, अपनी हालत देख ले। गरीब कहीं की आ गई है यहाँ इंटरव्यू देने। अरे आपको शर्म नहीं आती क्या? आप यहाँ इंटरव्यू देने आए हो। औकात की बात आप लोग तो ना ही करे तो बेहतर है। इंटरव्यू देने आते हो और लोगों के पर्स से पैसे चोरी करते हो और बात सिखाते हो मुझे। ओ हेलो, ज्यादा बकवास मत कर, बड़ी आई ज्ञान देने वाली। चुपचाप से खड़ी रह जहाँ है। अरे बेटा सुनो, तुम थोड़ा पीछे हो जाओगी? वो क्या है ना कि मैं यहाँ पहले से खड़ी थी। देखिए आंटी जी, वैसे तो मैं किसी को फ्री में एडवाइस देती नहीं हूँ, पर आपको दे रही हूँ आपकी हालत देख करके। आप ना यहाँ बेकार में इंटरव्यू देने आ गई हैं, क्योंकि आपको कोई जॉब देगा नहीं। जब यहाँ का स्टाफ देखेगा कि आप ऐसी लंगड़ी हो तो कौन ही आपको यहाँ पर रखेगा? अरे कौन ऐसे फालतू एम्प्लॉइज को अपने ऑफिस में रखेगा और अपनी परेशानियाँ बढ़ाएगा? मैं आपको अच्छी एडवाइस दे रही हूँ, आप चुपचाप से घर जाओ और वहाँ खाना पीना बनाओ और आराम से चिल करो। देखिए, यहाँ हम जैसे प्रोफेशनल और अच्छे लोग इंटरव्यू देने आते हैं, आप जैसे लूड़े लंगड़े नहीं। तो एक काम करो, आप घर जाओ और आराम से वहाँ चिल करो, ठीक है? नाउ जस्ट गो। सही कहा तुमने, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। गुड, वेरी गुड, नाउ गो। एक सेकंड मैम, आप कहाँ जा रही हैं? आपका इंटरव्यू तो अभी हुआ ही नहीं है, आप बिना इंटरव्यू दिए ही चली जाओगे। बेटा मैं बस घर जा रही हूँ, शायद मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। देखिए मैम, आप किसी और के कहने पर अपना इंटरव्यू छोड़कर मत जाओ। देखिए, कमियां तो सभी में होती है, जैसे इन दोनों में। इनको बात करने की तो तमीज ही नहीं है। वैसे ही आप डिफरेंटली एबल्ड हो, और ऐसा थोड़ी है कि ये आपकी डिसेबिलिटी है। आपको तो इसके कई सारे फायदे मिलते हैं। आपको RBW एक्ट के तहत आप लोगों को 4% रिजर्वेशन मिलती है जॉब्स में, तो आपको तो इसका फायदा उठाना ही चाहिए। मैं आपसे कह रही हूँ, आपको अपना इंटरव्यू जरूर देना चाहिए। किसी की भी बातों पे आकर के अपना मूड स्पॉइल मत कीजिए। और आपके पास तो और एक एडवांटेज है, आपको लाइफ का और सभी चीजों का हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है कि आपको इंटरव्यू जरूर देना चाहिए। ठीक है बेटा, अगर तुम कह रही हो तो मैं इंटरव्यू जरूर दूंगी। आप यहाँ आइए, मेरे आगे खड़े हो जाइए। और बेटा, यहाँ तो तुम खड़ी हो ना, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाती हूँ, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं आंटी जी, वैसे भी आप तो आगे ही थे ना। अब कुछ पीछे वाले लोग जबरदस्ती आगे आकर खड़े हो जाएंगे तो उससे क्या ही होगा। और वैसे भी सबका इंटरव्यू तो होना ही है ना, आप यहाँ पर आकर खड़े हो जाओ। थैंक यू बेटा। ओके गाइस, तो आप सभी अपना फाइल सबमिट कर दीजिए और अंदर लॉबी में इंतजार कीजिए। ओह हेलो सूट, तुझे क्या लगता है तूने इसकी मदद करके बहुत महान वाला काम किया है? अगर तू सोच रही है ना कि तूने महान वाला काम किया है तो तू बहुत बड़ी गलत फहमी में, क्योंकि ये औरत तो जाएगी ही जाएगी। ये तो इंटरव्यू में फेल होनी ही है, और इसके साथ साथ तू भी पीछे पीछे निकल लेना। देखो ऐसा है ना कि कौन यहाँ से जाएगा और कौन यहाँ पर रहेगा, ये तो इंटरव्यू के बाद खुद ही तय हो जाएगा। लेट्स सी। ओके मैम, पहले आपको बुलाया गया है, चलिए मेरे साथ। तुझे पता है अब क्या होगा? जैसे ये लंगड़ी लंगड़ा लंगड़ा के गई है ना अंदर, वैसे ही लंगड़ा लंगड़ा कर वापस आएगी।
और मुंह बना के बाहर निकल जाएगी, और उसके साथ साथ उसकी ये चमची ये भी बाहर जाएगी। तू बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा ही होगा इन लोगों के साथ। तो गाइस, आप तीनों को एक साथ अंदर बुलाया गया है। ओके। एक सेकेंड, ये लंगड़ी यहाँ पर क्या कर रही है, वो भी सर के चेयर पर। तू उठ और अभी के अभी निकल यहाँ से। अरे नम्रता, ये तुम इनसे कैसे बात कर रही हो? अगर ये इस चेयर पर बैठी है मतलब वो इस कंपनी की बॉस है। वो ऐसे बदतमीजी से बिल्कुल बात मत कर। अबे तू पागल वागल हो गया है क्या? ये लंगड़ी यहाँ की बॉस कैसे हो सकती है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यहाँ पर चल क्या रहा है। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो तो मैं ही तुम्हें समझा देती हूँ। सही कहा इस लड़के ने, मैं ही इस कंपनी की बॉस हूँ। और अभी सुबह से वहाँ लॉबी एरिया में और वहाँ जहाँ हम सब खड़े थे, वहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो सब तुम्हारी इंटरव्यू का एक पार्ट था। तुम लोगों को क्या लगा कि मैं अपाहिज हूँ? मैं ठीक ठाक चल सकती हूँ क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम लोगों के अंदर इंसानियत है या नहीं। अरे मैंने तो नाटक किया था और तुम लोगों ने मेरी लाचारी का मजाक बनाया। ये भी नहीं, तुम लोगों ने मेरी भर भर के इंसल्ट की। तुम दोनों के अंदर बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। अरे कौन करता है ऐसा? और ये सब छोड़ दो, मजाक तो तुम लोगों ने भर भर के बनाया मेरा, ऊपर से मुझे डिमोटिवेट भी किया। करने के बाद मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम लोग यहाँ काम करने के लायक हो, तो यहाँ से तुम लोग जा सकते हो। देखिए मैम, हमसे गलती हो गई। अगर हमें जरा सा भी अंदाजा होता ना कि आप इस कंपनी की बॉस हैं, हम आपके साथ इस तरीके का बर्ताव कभी करते ही नहीं, बिल्कुल नहीं करते। वी आर रियली सॉरी मैम। क्या कहा तुमने? यू हैव दैट ऑडेसिटी टू से कि मैं तुम लोगों को माफ कर दूं? अरे बिल्कुल भी नहीं। जब तुम लोगों को लोगों से बात करने की तमीज ही नहीं है तो क्यों रखूं मैं तुम लोगों को यहाँ काम पे? अरे कल के गए तुम लोग ऐसा बर्ताव किसी और के साथ करोगे। मुझे ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। हेलो, एक मिनट, तुम लोग शायद भूल रहे हो कि तुम लोगों ने अभी मेरे पर्स से 50,000 रुपए चोरी किए हैं। वो वापस करो। हमारी कंपनी फ्री में सैलरी नहीं बांटती है लोगों को। और हाँ, आगे के लिए तुम्हें एक एडवाइस मैं फ्री में दे देती हूँ कि अगली बार कहीं और काम के लिए जाओ तो पूरी ईमानदारी से करना, नहीं तो तुम लोगों को कहीं भी काम मिलना बहुत मुश्किल है। कविता, प्लीज सिट। जी मैम। कविता, तुम सच में बहुत ईमानदार लड़की हो। तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया, न जाने उनकी कैसी कैसी बातें सुनी। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो आजकल के जमाने में कोई भी किसी के लिए इस तरह स्टैंड नहीं लेता। सब लोग बस खड़े होकर के तमाशा एंजॉय करते हैं, पर तुम अलग हो, हट के हो, और मुझे अपने एम्प्लॉयज में यही चीज चाहिए। तो तुम कल से कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। एंड हाँ, मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, फिर कल ऑफिस में मिलते हैं। जी मैम। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.